हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन एविडेंस के 1872 एक्ट नंबर 1 1872 के वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करने वाले हैं, जो आज एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्री एग्जाम रिगार्डिंग प्री प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में हम करेंगे। और मेंस की में भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट नंबर 1 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक्ट नंबर 1 1872, द assent of the Governor General 15 March 1872, it shall be come into force on 1st September 1872. The father of Indian evidence, Sir James Stephen. It is a procedural law, also called the adjective law. The Criminal Law Amendment Act 2018 shall be come into force on 21st April 2018. Assent of the President on 1st August 2018. The Indian Evidence Act apply both civil or criminal proceeding. A law of evidence consisting legal rule of evidence. Lex loci is local law, law of land. Law of evidence consists legal rule of evidence. Lex loci is local law, lex loci is local law, law of land. Or law of evidence is law of evidence is the general rule is opinion whether a matter of fact of law is irrelevant. Whether a matter of fact of law is irrelevant. ये हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉ ऑफ एविडेंस इज जनरल रूल, ओपिनियन वेदर और मैटर ऑफ फैक्ट इज irrelevant. Relevancy is questions of law can be raised at any time. Relevancy is questions of law can be raised at any time. Law of evidence is lax for law of evidence क्या है? lax for है. Law of evidence क्या है? lax for. फैक्ट कैन बी फिजिकल, यानी तथ्य क्या हो, फिजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में पूछ सकता है कि फैक्ट क्या है। तो ऑप्शन में दे देता है फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो इसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से दे देता है, एक ऑप्शन होता है फिजिकल एज वेल साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं। फैक्ट क्या होता है? फिजिकल एज वेल साइकोलॉजिकल फैक्ट। और लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है? लेक्स फोरी। और असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की सहमति मिली थी 15 मार्च 1872 और इट शैल बी कम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1872। और फादर ऑफ इंडियन एविडेंस सर जेम्स स्टेफन। ये एक्ट नंबर 1 है 1872 और इट इज ए प्रोसीजरल लॉ। इंडियन एविडेंस क्या? प्रोसीजरल लॉ। इट्स आल्सो कॉल्ड द एडजेक्टिव लॉ। और लॉ ऑफ लॉ की इज लोकल लॉ, लॉ ऑफ लैंड। फिर आता है फैक्ट मीन्स बोथ फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। फैक्ट मीन्स बोथ फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्ट प्रोबेंस। लेक्स फोरी इज लोकल लॉ ऑफ लैंड। लेक्स फोरी क्या है? लॉ ऑफ लैंड। वेयर द कोर्ट आर प्रोसीडिंग आर टेकन, इसका मतलब है कि वेयर द कोर्ट प्रोसीडिंग आर टेकन। द टर्म एविडेंस, जो एविडेंस का जो टर्म है इसका मीनिंग है एविडेंट और एविडर, टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर, टू असर्टेन, टू बी प्रूव। इसका मतलब एविडेंस का मतलब है कि टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर, टू असर्टेन, टू प्रूव। टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर, असर्टेन, टू प्रूव। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ये नाइदर सिनोनियम और नॉर को एक्सटेंसिव। तो इंडियन एविडेंस है वो रिलेवेंसी एविडेंस है और एडमिसिबिलिटी एविडेंस है, और ना तो ये सिनोनियम्स है और नॉर को एक्सटेंसिव। इंडियन एविडेंस एक्ट मींस बोथ एक्यूलर और ओक्यूलर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ। ये ऑप्शन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एविडेंस एक्ट मींस ओक्यूलर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ। सेक्शन 4 और 41 105 111 ए और 112 113 113A 113B 114 और 114A इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। The case Gautam Kundu versus State of West Bengal, AIR 1993, Supreme Court 229. Dipanvita Roy versus Ronobrata Roy, AIR 2015, Supreme Court 418. ये इंपॉर्टेंट केस इन सेक्शन से रिलेटेड है। द प्रिजम्पशन अंडर लॉ ऑफ एविडेंस आर, जो प्रिजम्पशन अंडर लॉ, दो प्रकार के प्रिजम्पशन होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये सेक्शन 4 के अंदर दिया है, सेल्फ प्रज्यूम, मे प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। The presumption of fact are always refutable. Presumption fact are always refutable और presumption law can be either refutable और irrefutable है। ये हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। Presumption of fact are always refutable और presumption law can be either refutable और irrefutable. Electronic recorded, ये important है guys, electronic recorded evidence was added 17 अक्टूबर 2000। ये IT एक्ट है, IT एक्ट को 2000 में आया हुआ है।
और इलेक्ट्रॉनिक कोडेड एविडेंस वाज एडेड 17 अक्टूबर 2000। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट का ये पूछ लेता है एग्जाम में। और आईटी अमेंडमेंट एक्ट कमिंग टू फोर्स, द आईटी एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो कमिंग टू फोर्स 2009 में आया था। ये हरियाणा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडियन एविडेंस एक्ट देयर आर 167 सेक्शन और 11 चैप्टर है। इंडियन एविडेंस के अंदर 167 सेक्शन है और 11 चैप्टर है। फैक्ट इन इश्यूज, फैक्ट इन इश्यूज का मतलब क्या होता है? फैक्ट एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, बस ये ऑप्शन विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टी तो ये दे देता है। फैक्ट इन इश्यूज का मतलब क्या है? ऑप्शन में फैक्ट एग्जिस्टेंस 2 3 और 4 ऑप्शन दे देता है। एक ऑप्शन में होता है फैक्ट एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टी। ये हमारा सही हो जाएगा। फैक्ट एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, विच इज डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट होना चाहिए बाय दो पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए? डिस्प्यूट होना चाहिए कोई विवाद को लेके, तो वही माना जाए। फैक्ट एग्जिस्टेंस वो विवादित तथ्य माना जाता है। फैक्ट इन इश्यूज क्या होता है? फैक्ट एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज। फैक्ट एंड इश्यूज वो होता है विवादित तथ्य जो जिनमें विवाद हो, डिस्प्यूट हो किस दो पार्टी के बीच में, तो वही फैक्ट एंड इश्यूज माना जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। डॉग ट्रैकिंग एविडेंस इज हेल्ड टू बी साइंटिफिक एविडेंस। जो डॉग ट्रैकिंग जो एविडेंस है जो उसको साइंटिफिक एविडेंस माना गया है। कौन सा केस है? अब्दुल वर्सेस स्टेट, अब्दुल वर्सेस स्टेट केस के अंदर साइंटिफिक एविडेंस माना गया है। आरएम मालकानी केस, अनदर केस इज आरएम मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एआईआर 1973, सुप्रीम कोर्ट 157। ये टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस है। आरएम मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एआईआर 1973, सुप्रीम कोर्ट, टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस है। एडमिशन कैन बी, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, एडमिशन कैन बी आइदर ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। एडमिशन कहां दे रहा है? सेक्शन 17 में दे रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट में। एडमिशन कैन बी आइदर ओरल और राइटिंग, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। एडमिशन कैन बी आइदर फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी। ऑप्शन में तीनों में से एक ऑप्शन, मतलब एक में ये एक करके से ये आना है, तो तीनों पूछ सकता है अलग अलग क्वेश्चन के अंदर। एडमिशन कैन बी आइदर ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, आइदर फॉर्मल, इनफॉर्मल। एडमिशन कैन बी ओरल और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। सेक्शन 17 के अंदर दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इज 5 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टांसेस एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट केस इन शरद बद्रीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 golden principle of circumstance evidence is the Sharad Badrichand Sarda versus State of Maharashtra. This maxim very important. Fallace in uno, fallace in omnibus. This maxim that if a thing is false respected of one, it must be taken to be false respected of all. This maxim does not occupy the status law in India. It is merely rule of causation. तो ये guys very important maxim है. Fallace in uno, fallace in omnibus. This maxim means that if a thing is false, if in respected of one, it must be taken to be false respected of all. This maxim does not occupy the status law in India. इंडिया में अप्लाई है, इट मेनली रूल ऑफ पोजीशन है। तो केस का नाम है, अनदर केस इज विपिन चंद्र पंचल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एआईआर 2001, सुप्रीम कोर्ट 1158। सुप्रीम कोर्ट laid down the objection to the admissibility of document and other item of evidence। ये हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट केस का नाम है विपिन चंद्र पंचल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या है? ऑब्जेक्शन एज एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, अदर आइटम ऑफ द एविडेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। पार्ट 1 का नाम है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ये कहां से कहां तक है? 1 से लेके 55 तक दे रखा है, 1 to 55, 1 to 55। पार्ट 1 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट 1 to 55, कहां से कहां तक दे रखा है? 1 to 55। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी 1 to 4, कहां से कहां तक है? 1 to 4। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी 1 to 4। गाइस याद कर लेना, एक एक चैप्टर का नाम भी याद होना चाहिए, और कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है गाइस। आप कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी सेक्शन, कुछ भी, कब डिलीट ये रिपेल हुआ था, कब आया था, चैप्टर का नाम, पार्ट का नाम, कुछ भी, ये कहां से कहां तक दिया हुआ है। तो ऐसे मत सोचना कि ये मैं छोड़ के जा सकता हूँ, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। अभी आपका 2021 का आरजीएस का पेपर देखना गाइस, कैसा पेपर आया है, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट और एवरी हेडिंग, एवरी चैप्टर, एवरी पार्ट, सब कुछ याद करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है एविडेंस एक्ट के अंदर। पार्ट 1 रिलेवेंसी फैक्ट कहां से? 1 to 55, और चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी 1 to 4।
सेक्शन 1 है शो टाइटल एक्शन कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। ये शो टाइटल, लॉन्ग टाइटल, ये हम इंटरप्रिटेशन स्टेचू में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये पूरे भारत में अप्लाई है। और कहाँ के आप कहाँ पे अप्लाई है? अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ये अप्लाई होगा ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एनी बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। और ये वो लोग पूरे भारत पे लागू है। और अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, पूरी न्यायिक प्रक्रिया पे अप्लाई है, बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग एनी कोर्ट मार्शल भी इंक्लूडिंग है। डज नॉट अप्लाई, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं है? एक तो आर्मी एक्ट पे अप्लाई नहीं है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट पे अप्लाई नहीं है, इंडियन नेवल डिसिप्लिन पे एक्ट अप्लाई नहीं है, एयरफोर्स एक्ट पे अप्लाई नहीं है, और एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं है, और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं है। कन्फेशन ऑफ द को-अक्यूज इज नॉट ए एविडेंस। कन्फेशन ऑफ द co-accused is not evidence because he does not make his statement on oath and is also not a cross examination। तो confession of the co-accused वो एविडेंस नहीं है, बिकॉज क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट है वो ओथ पे नहीं ले सकते। जब तक ओथ पे स्टेटमेंट नहीं लेंगे तो वो मतलब एविडेंस नहीं माना जाएगा। इट इज आल्सो नॉट ए क्रॉस एग्जामिनेशन, और इसकी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती तो वो एविडेंस नहीं होगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पे नहीं अप्लाई होता? आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट, इंडियन नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट पे एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग or inquiry। Confession of the co-accused is not a evidence because he does not make his statement on oath and is also not a cross examination। सेक्शन 2 रिपेल कर दिया गया 1938 के अंदर, सेक्शन 2 को रिपेल कर दिया गया 1938। और ये सेक्शन 3 डील विद इंटरप्रिटेशन क्लोज, सेक्शन 3 डील करता है इंटरप्रिटेशन क्लोज। फर्स्ट आता है इसके अंदर कोर्ट। पहला क्या है? कोर्ट। कोर्ट मीन्स ऑल जजेज, कोर्ट में अंदर ऑल जजेज, मजिस्ट्रेट, all persons legally authorized take the evidence, all person legally authorized take the evidence except the arbitrator, except the arbitrator। ये RBS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 3 की। कोर्ट पहला क्या है? कोर्ट मींस ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टेक द एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। ऑल जज, इसमें क्या क्या? ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टेक द एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। फिर आता है नेक्स्ट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। Fact means including anything, state of thing, relation of the thing capable of being perceived by the sense। anything, state of thing, ये इनको याद करने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट मीन्स क्या होता है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग perceived by the sense। ये एग्जाम में मतलब ऐसे दे देता है, इसमें से कौन सा नहीं है? एनी मेंटल, जो सेकंड क्लोज कहता है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, which any person is conscious। तो इसका जो इलस्ट्रेशन है वो है that there are certain object arranged in certain order in certain place is a fact। that a man heard show the something that is fact। that a man said certain word that is fact। a man hold a certain opinion, has a certain intention, act in good faith, fraudulently use a particular word, particular sense at a specified time, conscious of a particular sanction is a fact। फिर आता है a man has certain reputation is a fact। जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है, द फर्स्ट क्या है? फैक्ट में एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग perceived by the sense, any mental condition of which any person is conscious, that certain object are arranged in certain order in certain place। the man heard, man सुनता है और देखता है समथिंग, वो क्या तथ्य हैं? मैन कुछ करता है सर्टेन वर्ड्स, वो क्या है? फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं। तो होल्ड द सर्टेन ओपिनियन, सर्टेन इंटेंशन, एक्ट इनकी गुड फेथ में, फ्रॉडुलेंटली यूज पर्टिकुलर वर्ड इन पर्टिकुलर सेंस एट स्पेसिफाइड टाइम, कॉन्शियस ऑफ पर्टिकुलर सैंक्शन इज ए फैक्ट। द मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन इज ए फैक्ट। थर्ड है इसका रिलेवेंट। सुसंगत क्या है? रिलेवेंट यानी कि वन फैक्ट टू बी रिलेवेंट टू अनदर। ये इसमें दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट, वन फैक्ट टू बी रिलेवेंट टू अनदर, दूसरे से। वन इज कनेक्टेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वन इज कनेक्टेड विद अदर टू द रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। फोर्थ है फैक्ट इन इश्यूज। विवादित तथ्य क्या है? फैक्ट इन इश्यूज। फैक्ट इन इश्यूज क्या है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर इटसेल्फ इन द कनेक्शंस विद अदर फैक्ट और द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट नेचर
extend any right to liability or disability asserted to deny any suit or proceeding necessary to follow. Fact in issues क्या है? Any fact from which either itself in connections with other fact the existence or non-existence nature extend any right to liability, disability asserted or deny any suit or proceeding necessary to follow. तो गाइस इसमें एक इलस्ट्रेशन है काफी इंपॉर्टेंट है कि विवादित तथ्य क्या होते हैं। विवादित तथ्य होते हैं कि ए एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का मर्डर किया, दैट हीज ट्रायल फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इश्यूज दैट ए कॉज बी डेथ, ए के कारण बी की मृत्यु हुई, दैट ए इंटेंशन टू कॉज बी डेथ, एक आश्रित है बी को मारने का, दैट ए हैड रिसीव ग्रेव सडन प्रोवोकेशंस फ्रॉम बी, दैट at the time of doing the act which caused B death was by reasons of unsound mind incapable of knowing the nature. भाई उस समय जब ए ने ये कार्य किया उस समय बी की डेथ वॉज बाय रीजन क्या था? अनसाउंड, क्या वो पागल था? अनसाउंड माइंड था, वह इनकेपेबल था नेचर ऑफ द नोइंग इट नेचर। ये क्या सारे क्या है? विवादित तथ्य है। ये सारे विवाद, ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये विवादित तथ्य है, ये इतना ही पूछता है और इलस्ट्रेशन के बारे में पूछ लेता है। और फैक्ट के अंदर ये फैक्ट में मैंने बताया ये एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग रिलेशन थिंग केपेबल ऑफ बीइंग प्रिसीव्ड बाय सेंस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्यूमेंट 5 है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इस वाले डेफिनेट डॉक्यूमेंट में 3 वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 3 वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब ऑन एनी सब्सटेंस मीन फर्स्ट लेटर्स फिगर्स और मार्क, लेटर फिगर्स और मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन क्या है इसका? ए राइटिंग इज डॉक्यूमेंट, राइटिंग इज वर्ड प्रिंटिंग लिथोग्राफ फोटोग्राफ इज डॉक्यूमेंट, ए मे प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, inscriptions on metal plate stone is a document, caricature is a document। फर्स्ट इज इलस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी 2021 में ये क्वेश्चन आया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आरजेएस के अंदर। तो गाइस इंपॉर्टेंट है ये। राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटिंग लिथोग्राफ फोटोग्राफ, ये मतलब ऑप्शन में दे दिया था, पूछ लिया था कि कौन सा करेक्ट है इनमें से। राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटिंग लिथोग्राफ फोटोग्राफ इज डॉक्यूमेंट, A make plan is a document, inscription metal plate stone is document, caricature is a document। फिर आता है एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस में क्या क्या इंक्लूडिंग है? All statement which could permit required to be made before it by witness in relation to matter of fact under inquiry, such statement are called the oral evidence। और all document including electronic code produced for inspection of the court, such document are called the documentary evidence। फिर आता है प्रूव एंड साबित। ए फैक्ट सेट बी प्रूव, ए फैक्ट सेट कब कहा जाएगा? प्रूव व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट एग्जिस्ट और कंसीडर इट एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट प्रूडेंट मैन ऑर्ज्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। डिसअप्रूव, ए फैक्ट सेट टू बी डिसअप्रूव when after considering matter before it, court either believe that it does not exist or consider it non-existent so probable that prudent man urged under circumstances of the particular case act upon supposition that it does not exist। ये guys very important, not prove, most important है guys, most important। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, सभी आरजेएस पे, एमपी में, हरियाणा में, ये छत्तीसगढ़ आरजेएस के अंदर भी ये आ सकता है। नॉट प्रूव का मतलब फैक्ट सेट प्रूव, नॉट प्रूव व्हेन इट नाइदर नॉट डिसअप्रूव, व्हेन इट नाइदर नॉट डिसअप्रूव, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रीलिम के रिगार्डिंग टू प्रीलिमिनरी एग्जाम, पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉट प्रूव, ए फैक्ट सेट टू बी नॉट प्रूव व्हेन नाइदर प्रूव नॉट डिसअप्रूव। फिर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 डील करता है डिफाइन द मे परज्यूम, सेल्फ परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। May presume whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may be either regard such fact as proved unless until it is disapproved may be called for proof of it। Shall presume whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as a proof unless until disapproved। और conclusive proof क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ द वन फैक्ट टू बी डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ। एक बार मतलब किसी भी तथ्य को अगर डिक्लेयर कर दिया जाए कि कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर की,
तो कोर्ट सेल ऑन द प्रूफ वन फैक्ट, कोर्ट पहले से ही एक को कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा, प्रूफ मान लिया जाएगा वन फैक्ट को, कोर्ट सेल भी ऑन द प्रूफ वन फैक्ट, एक तथ्य को प्रूफ मान लिया जाएगा रिगार्डिंग अदर एज ए प्रूफ, दूसरे के रिगार्डिंग दूसरे के अदर एज ए प्रूफ, shall not be उसको shall not be allowed to evidence to given the purpose of disapprove, उसको ना साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, shall not be allowed to evidence given the purpose of disapprove। तो गाइस सेक्शन 4 में मैं परज्यूम, सेल परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, सेक्शन 3 डील करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द, सेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन क्लॉज डील करता है डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें। पहला आता है कोर्ट, सेक्शन 3 के अंदर पहली डेफिनेशन आती है कोर्ट, फिर आता है फैक्ट, फिर आता है रिलेवेंट, फिर आता है फैक्ट इश्यूज, फिर आता है डॉक्यूमेंट, फिर आता है एविडेंस, फिर आता है प्रूफ, फिर आता है नॉट डिसअप्रूव, फिर नॉट प्रूव। और सेक्शन 4 डील करता है मैं परज्यूम, सेल परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। फिर आता है चैप्टर सेकंड रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, रिलेवेंसी फैक्ट कहां से कहां तक है 5 to 55, रिलेवेंसी फैक्ट 5 to 55, रिलेवेंसी फैक्ट 5 to 55, रिलेवेंसी फैक्ट 5 to 55। सेक्शन 5 डील करता है एविडेंस में भी गिवन फैक्ट इश्यूज रिलेवेंट फैक्ट, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सेक्शन 5 के अंदर इतना याद रखना, एविडेंस का प्रीलिम के रिगार्डिंग इतना पीटी एग्जाम में इतना ही पूछता है कि सेक्शन 5 डील करता है एविडेंस में भी गिवन कहाँ पे फैक्ट इन इश्यूज और रिलेवेंट फैक्ट, विवादक तथ्य पे और सुसंगत तथ्य पे दिया जाता है, साक्ष्य कहाँ दिया जाता है फैक्ट इन इश्यूज और रिलेवेंट फैक्ट। और चैप्टर सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, रिलेवेंसी फैक्ट कहाँ से कहाँ तक है 5 to 55, 5 to 55। फिर आता है सेक्शन 6, इसमें एक इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन देख लेना आप पैरेट में। फिर आता है सेक्शन 6 रिलेवेंसी फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, रिलेवेंसी फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ, इसमें एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्ट है, इसका मतलब है मींस थिंग्स सेड टू बी डन इन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्ट का मतलब है मींस थिंग्स सेड टू बी डन कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम पूछ रहे थे कि सेक्शन का ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्ट है किससे रिलेटेड, सेक्शन 6 से, सेक्शन 6 रिलेवेंट है रिलेवेंस फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट हेडिंग पूछ लेता है सेक्शन 6 की, ये डॉक्ट्रिन पूछ रहा है, ये डॉक्ट्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फैक्ट व्हिच दो नॉट इन इश्यूज आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इश्यूज एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रिलेवेंट whether they are accurate at the same time or place at a different time or place। इसमें एक केस इंपॉर्टेंट है गाइस, ये उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस में भी आया, काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि संबल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार रिलेटेड टू रूल ऑफ रेस गेस्ट है, संबल दास स्टेट ऑफ बिहार रिलेटेड रूल ऑफ रेस गेस्ट है। ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर ये इलस्ट्रेशन है, ये बी है, इलस्ट्रेशन नंबर बी, A accused waging war against government of India by taking part in armed insurrections in which property destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The accuracy of these facts is relevant as forming part of the same general transaction, as a forming part of the general transaction, though it may not be have been present at all then। ये MPJS में आया हुआ क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। A accused waging war against the government of India by taking the part in armed insurrection which property destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The accuracy of these facts are relevant as forming part of the general transaction, though it may not be have present at all them। MPGS में आया हुआ है। इसमें ये केस है रतन वर्सेस क्वीन, the accused deceased wife is calling the telephone operator or asking to connect her to the police watch best guest है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4-5 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। फैक्ट विच आर, तो फैक्ट विच आर ओकेजन्स, एक तो फर्स्ट इज ओकेजन्स, कोज, इफेक्ट और स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी और फैक्ट इन इश्यूज, बस इतना ही याद रखना। फैक्ट विच आर ओकेजन्स, कोज, इफेक्ट, ओकेजन्स, कोज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी, फैक्ट इन इश्यूज, बस इतना ही याद रखें सेक्शन 7 में। फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट और स्टेट ऑफ थिंग एंड अपॉर्चुनिटी, फैक्ट एंड इश्यूज। मैं सेक्शन 7 को रीड कर देता हूँ एक बार। फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट इमीडिएटली अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट एंड इश्यूज which constitute state of thing under which they happen, which afford an opportunity of there is accuracy of the transaction are relevant। इसमें occasions
तीन वर्ड है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, फैक्ट एंड इशू, और स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट एंड इशू। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, एक्यूशंस इज वेदर ए मर्डर बी मार्क ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रिलेवेंट फैक्ट। फिर आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 डील करता है मोटिव, प्रिपरेशंस एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 8 डील करता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट, that is relevant fact, is a relevant fact. The conduct of any party or any agent, any suit proceeding, reference the suit or proceeding, any fact and issues there is relevant thereto, and the conduct of any person offense against whom is the subject of any proceeding is relevant. If such conduct is influence fact and issues relevant fact whether it was previous subsequent thereto। इसके अंदर केस है क्वीन इम्प्रेस अब्दुल्ला वर्सेस रिलेटेड टू कंडक्ट। क्वीन इम्प्रेस अब्दुल्ला इज रिलेटेड टू कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, क्वीन इम्प्रेस अब्दुल्ला इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड, कंडक्ट से है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये मेन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, मोटिव के बारे में पूछा कि व्हाट इज मोटिव, और इसमें ये एक एक्सप्लेनेशन है, कंडक्ट मीन्स does not include statement, those statement accompany explain the other statement, but this explanation is not affected the relevance statement under this act। explanation 2 कहता है the conduct of any person is relevant, any statement made to him his presence hearing which affected such conduct is relevant। इसमें guys ये illustration very important। first illustration है a tried for murder of B, the fact that a murder of C, that B know that A murder C, that B had tried to extort money from A by threatening to making his knowledge public are relevant। ये explanation C, इसका जो illustration C है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हरियाणा जुडिशियल सर्विस में आया हुआ है और काफी इंपोर्टेंट है। A tried for murder of B by poison, the fact that before the death of B they procured the poison similar to that which was administered to B is relevant। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें इलस्ट्रेशन नंबर F इज इंपॉर्टेंट है। The question is whether A robbed B, the fact that after B was robbed C that A's presence, the police are coming to look for the man who robbed B, that immediately afterward A ran away आर रिलेवेंट फैक्ट। ये क्या है, रिलेवेंट फैक्ट है। फिर आता है इसमें इलस्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है और इलस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट है, जे और के तीन, तो ये मैंने बता दी, ये जे और के इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है क्वेश्चंस वेदर ए वाज रेबिस, फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द अरेस्ट द रेप ही मेड कंप्लेंट रिलेटिंग टू क्राइम, द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द टर्म इन व्हिच द कंप्लेंट वाज मेड आर रिलेवेंट, द फैक्ट दैट without making complaint, अगर without making complaint she said that she had been ravished is not a relevant as a conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under section 32 clause 1 as a corroborative evidence under section 57। अगर उसने कंप्लेंट नहीं की, she said, वो कहती है she said he had ravished is not a relevant, तो वो ravished क्या रिलेवेंट नहीं होगा। और तो ये रिलेवेंट कहाँ होगा, टाइम डिक्लेरेशन के अंदर होगा सेक्शन 32 के अंदर क्लोज 1 में, और ये कोरोबरेटिव एविडेंस माना जाएगा सेक्शन 157 के अंदर। अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो वो रिलेवेंट माना जाएगा, अगर उसने कंप्लेंट नहीं की तो वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, और वो रिलेवेंट सेक्शन 32 क्लोज 2 में माना जाएगा टाइम डिक्लेरेशन और एज ए कोरोबरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 157। तो इसमें इसका इलस्ट्रेशन नंबर के इंपॉर्टेंट है, वो भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो इलस्ट्रेशन नंबर ए और सी और एफ और जे और के, ये इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन। सेक्शन 9 देखते हैं। सेक्शन 9 डील करता है फैक्ट नेसेसरी एक्सप्लेन टू इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट नेसेसरी एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। ये दोस्तों आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, और सीआरपीसी में ये सेम प्रोविजन दिया सेक्शन 54A के अंदर, सेम रिलेवेंट प्रोविजन शैल बी गिवन अंडर सेक्शन
CRPC सेक्शन T4A आइडेंटिफिकेशन पीरियड। तो ये इसके विच फैक्ट नेसेसरी एक्सप्लेन टू इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट which support, rebut, and influence suggest by any fact and issues relevant fact. Establish the identity of anything. Person whose identity is relevant. Fix a time or place or any fact and issues relevant fact is happen. So when the relation of the parties by whom any such fact was transacted are relevant. ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इलस्ट्रेशन ये दे देता और ये पूछ देता एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड आर रिलेवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। ये इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ट्राइब फॉर रॉइड इज प्रूव टू हैव मर्चेंट एट द हेड ऑफ द मॉब। द ट्राइसेस मॉब आर रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इलस्ट्रेशन अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आया हुआ है काफी बार। और ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो पुलिस करती है ना, आइडेंटिफिकेशन पुलिस यानी कि जो अपराधी की जांच वो जांचती है कि कौन किसने अपराध किया है, तो वो आती है मतलब आदमी की उसको लेके कि भाई पहचानने के लिए कि किसने ये मर्डर किया है, तो वो आदमी को लाइन में लगा के उसको पूछती है एक से, तो वो पहचानता है जो विक्टिम है वो भाई ये किसने ये क्राइम करते हुए देखा है, तो उसको कहता है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड कैन बी टेकन बाय पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, एनी सिटीजन, एनी पर्सन। ये केस का नाम है बुद्ध सेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बुद्ध सेन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट केस, किससे रिलेटेड, सेक्शन 9 से रिलेटेड है, सेक्शन 9 में पूछ लेता है। और इट इज कोरोबरेटिव एविडेंस। सेक्शन 9 क्या है, इट इज ए कोरोबरेटिव एविडेंस है, इट इज ए कोरोबरेटिव एविडेंस। सेक्शन 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। Section 11 is very important. When the fact not otherwise relevant become a relevant. When the fact not otherwise relevant become a relevant. इसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबाई ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबाई, डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबाई वेरी इंपॉर्टेंट, 2013 में आया हुआ है। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इज दिस केस रिलेटेड टू सेक्शन 11? ये पूछ लेता है, ये उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस में आया है। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे रिलेटेड, सेक्शन 11 से रिलेटेड। व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम ए रिलेवेंट, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम ए रिलेवेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबाई, डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबाई वेरी इंपॉर्टेंट है, आरजीएस 2013 में पूछा हुआ। और दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेटेड रिलेवेंट जो केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सेक्शन 11 से रिलेटेड है, ये उत्तराखंड में भी आया हुआ है। सेक्शन 13 में इसमें एक सेक्शन 11 में एक केस है, वो इलस्ट्रेशन है, वो देख लेते हैं। ए क्वेश्चंस वेदर ए कमिटेड क्राइम इन कलकत्ता, मतलब इन्हें क्राइम किया कलकत्ता ऑन द सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन द डे ए वाज लाहौर इज रिलेवेंट, द फैक्ट दैट नियर एट द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, which would be rendered is highly improbable though not impossible that he has committed relevant। कि भाई इसमें इस इलस्ट्रेशन ये बात कहता है कि क्राइम उस समय जब क्राइम हुआ था वो कलकत्ता में था, कि भाई ये रिलेवेंट नहीं है इससे, क्योंकि वो उस टाइम जब क्राइम ऑफेंस हुआ तो यहाँ पे था ही नहीं है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एलिबाई, कि जब वो क्राइम हुआ तो वो यहाँ पे था ही नहीं, और तो उसको बचाने के लिए कई बार ये मतलब एविडेंस के लिए यूज किया जाता है। सेक्शन 11 इसकी बात करता है, when fact not otherwise relevant become a relevant। डॉक्ट्रिन ऑफ प्ली एलिबाई वेरी इंपॉर्टेंट, आरजीएस 2013 में। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सेक्शन 13 fact relevant when the right to custom in questions, fact relevant when the right to custom in questions। He also same provision shall be given section 32 क्लोज 4 और 7 और सेक्शन 48 के अंदर। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये सेक्शन 13 कहाँ दिया हुआ, सेक्शन 32 के अंदर दिया, क्लोज 4 के अंदर, और क्लोज 7 और सेक्शन 48 के अंदर। तो जो फैक्ट जो कस्टम है वो पब्लिक भी और प्राइवेट राइट भी होते हैं, तो ये कॉर्पोरेट राइट और इनकॉर्पोरेट राइट भी होते हैं। जो कस्टम होते हैं वो क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट राइट होते हैं, और कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरेट राइट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस। और सेक्शन 14 डील करता है फैक्ट शोविंग एग्जिस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग, फैक्ट शोविंग एग्जिस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड बॉडी और बॉडली फीलिंग। इसमें 4-5 जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। फैक्ट शोविंग एग्जिस्टेंट इन स्टेट ऑफ माइंड,
intention such as intention, very important, intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, goodwill, any particular person are relevant. ये उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस, हरियाणा जुडिशियल सर्विस, एमपी में पूछा हुआ, काफी इंपोर्टेंट, इसमें 4 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, एक तो इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुडविल, एनी पर्टिकुलर पर्सन आर रिलेवेंट। फर्स्ट क्या है, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुडविल, एनी पर्टिकुलर पर्सन आर रिलेवेंट। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, एक तो इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुडविल, एनी पर्टिकुलर पर्सन आर रिलेवेंट। इसमें गाइस दो इलेक्टेड, ये एक्सप्लेनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन दे रहे, दो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट, फैक्ट रिलेवेंट शोइंग एग्जिस्टेंस रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी शो स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरल बट इट रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इक्वेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं कि एविडेंस जनरल डिस्पोजिशन, अगर कोई एविडेंस है, जनरल डिस्पोजिशन वर्ड दे रहा हुआ या हैबिट से रिलेटेड है या टेंडेंसी इज इनएडमिसिबल, तो वो इनएडमिसिबल माना जाएगा। अगर भाई उसकी जनरल डिस्पोजिशन से या हैबिट है, भाई कोई आदमी है वो बार बार मर्डर कर रहा है तो उसकी क्या आदत हो गई, तो वो क्या माना जाएगा, टेंडेंसी इज इनएडमिसिबल माना जाएगा। और रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन इज एडमिसिबल, रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन इज एडमिसिबल। प्रीवियस कन्विक्शन, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है जो प्रीवियस कन्विक्शन सच पर्सन आल्सो बी रिलेवेंट, वो रिलेवेंट प्रीवियस, अगर पहले दो स्थिति, अगर पहले से वो दो कन्विक्ट है तो वो क्या रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसका गाइस ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए शू बी damages done by dog, B which B not to be foreseeable, मैं भी जानता कि ये foreseeable है। That fact that the dog has previously bitten XYZ, कि भाई डॉग ने पहले भी X और YZ को काटा है, and that they had made complaint, इसने कंप्लेंट की, तो टू बी ये क्या रिलेवेंट हो जाएगा, यूपीजीएस में ये इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपीजीएस मेंस में 2016 के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, बी आर रिलेवेंट। फिर ये एन, इसका इलस्ट्रेशन नंबर एन, वेरी इंपॉर्टेंट। एन कहता है ए शुड बी नेग्लिजेंस इज प्रोवाइडिंग हिम विथ कैरेज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज, whereby A was injured. The fact that B attention was drawn on the other occasion to the defect of that particular carriage is relevant. The fact that B was habitually negligent about the carriage which he led to hire is irrelevant. तो मतलब ये आ गया ना, वर्ड में बता रहा था ना, हैबिचुअली जैसे हैबिचुअली दिख जाए इस इलस्ट्रेशन में। गाजी अभी आरजेएस के अंदर भी आया था एक इसी से जो दूसरा इलस्ट्रेशन है, तो आरजेएस में 2021 में आया था, तो उसमें भी ये फैक्ट दैट हैबिचुअली से रिलेटेड आ जाए इलस्ट्रेशन में, तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है कि इसका ये वर्ड कीवर्ड याद रखना, हैबिचुअली, वो क्या होगा, इररिलेवेंट माना जाएगा, वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, इररिलेवेंट। आरजेएस 2013 में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। तो एक इलस्ट्रेशन हो रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर एन हो गया, ओ है, ये आया था आरजेएस के अंदर। ए ट्राई फॉर मर्डर ऑफ बी इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, द फैक्ट दैट वो मतलब शूट करता था और वो मर गया, द फैक्ट दैट अदर ओकेजन शूट एट बी इज रिलेवेंट शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी, उसका आशा था शूट करने का, वो तो रिलेवेंट हो जाएगा। द फैक्ट दैट ए वाज हैबिट ऑफ शूटिंग, मतलब उसकी आदत है शूट करने की, एट पीपुल द इंटेंशन ऑफ द मर्डर देम इज इररिलेवेंट, तो वो क्या हैबिट है, हैबिट या हैबिचुअली हो या हैबिट, तो वो क्या है, इररिलेवेंट माना जाएगा। तो ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, आरजेएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें गाइस सेक्शन 14 के अंदर कौन कौन से इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है आप टिक कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर ए भी इंपॉर्टेंट है, और इलस्ट्रेशन नंबर सी इंपॉर्टेंट है, और इलस्ट्रेशन नंबर ई इंपॉर्टेंट है, और इलस्ट्रेशन नंबर एन इंपॉर्टेंट है। ये आरजेएस में यूपीजीएस में भी पूछा हुआ है, और आरजेएस में भी 2013 में आया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर एन और इलस्ट्रेशन नंबर एन ओ इंपॉर्टेंट है, और बस ये 3-4 इलस्ट्रेशन मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट है, ये ट्राई पढ़ना है, बाकी आप छोड़ सकते हो।
अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो। सेक्शन 15 डील विद, ये आप हेडिंग देख के मतलब हेडिंग देख लो बस हो जाएगा काम, प्रीलिम में ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है इसमें। The fact, the 15, a fact bearing on the questions whether act was accidental or intention or done with particular knowledge or intention। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर नॉलेज इंटेंशन से डन करता है। फैक्ट विच फॉर्मल पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ सिमिलर एक्यूरेंसीज विच आर द पर्सन डूइंग एक्ट वाज कंसर्न इज रिलेवेंट। बस ये इतना ही देखना, इसमें हेडिंग इंपॉर्टेंट है बस। सेक्शन 16 डील करता है, the section 60 deal the existence course of business when the relevant। section 16 deal with the existence course of business when the relevant। section 15 deal with fact bearing on question whether act was accidental or intention done with particular knowledge or intention। तो गाइस इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि a questions whether a particular letter reach a, the fact that it was posted due course was not written though dead letter of his are relevant। बस गाइस इतना ही इसमें आज के सेक्शन में। हम आज सेक्शन 1 से लेकर 16 तक करेंगे इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आगे मैं ऐसा ही वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। और आज ये वन लाइनर थे सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट थे पीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। पीटी रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट, आज सेक्शन 1 से लेकर 16 तक इंपॉर्टेंट। बाकी हम कल करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि भाई आगे और भी वीडियो बनाएं ऐसा ही, नहीं तो फिर हम दूसरा तरह से बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। अगर आपको ये पसंद आया तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं आप दूसरी हिसाब से हम पढ़ाएंगे पीपीटी के द्वारा, या ऐसे कौन सा अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू सब्सक्राइब माई चैनल।